जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। कोई भी इन्वेस्टर, अगर कोई नया नया इन्वेस्टर है तो वो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहला ख्याल उसका फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर आता है या फिर मल्टी कैप फंड के अंदर। अब ये दोनों फंड के अंदर अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक सेबी का एक रूल है जिसके कारण ये दोनों फंड्स के अंदर इन दोनों फंड का जो नेचर है पूरी तरीके से बदल जाता है। तो आपके लिए कौन सा फंड सही है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आसानी रहे कि इन दोनों में से कौन सा टाइप का फंड जो है वो आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। अगर आपको जो मार्केट के अंदर फ्लेक्सी कैप फंड या फिर मल्टी कैप फंड है उनमें से कोई भी फंड का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो सारे के सारे फंड्स के यहाँ पर लिस्ट, साथ में उनका इन्वेस्टमेंट लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा। ये जो भी लिंक रहेंगे एएमसी के ही लिंक रहने वाला है, कोई थर्ड पार्टी लिंक नहीं रहेगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें डेफिनेशन के द्वारा हम जानेंगे, साथ में रिटर्न पोटेंशियल किस तरीके से वो भी हम देखेंगे। होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए आपका अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये कंसिडर करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन दोनों फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टाइल में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। स्टॉक सिलेक्शन यहाँ पर कहाँ से होता है, कौन से सेगमेंट से होता है, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होती है और कौन से टाइप का फंड यहाँ पर कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है, तो वो हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेंगे। पहले तो हम डेफिनेशन के द्वारा समझ लेते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर बहुत ही मेजर डिफरेंस है, जैसे कि ए म्यूचुअल फंड दैट कैन इन्वेस्ट अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन मल्टी कैप के अंदर अपने को रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है, जैसे कि ए म्यूचुअल फंड दैट मस्ट इन्वेस्ट ए मिनिमम ऑफ 25% ईच इन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। मल्टी कैप फंड के अंदर 25% जितना लार्ज कैप के अंदर डालना पड़ता है, 25% यहाँ पर मिड कैप के अंदर डालना पड़ता है और 25% जितना यहाँ पर स्मॉल कैप के अंदर डालना पड़ता है। अब आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। समझ लो कि आपने 100 रुपये मल्टी कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किए, तो एज पर रूल 25% यहाँ पर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होगा, 25% मतलब 25 रुपीज़ यहाँ पर मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा और 25% यहाँ पर स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब यहाँ पर बचा हुआ 25% कहाँ पर जाएगा, तो ये डायनेमिकली कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पर फंड मैनेजर्स। तो ये मेजर डिफरेंस है, आपको यहाँ पर समझना चाहिए। अब सेबी का क्या मैंडेट है, तो फ्लेक्सी कैप के अंदर कोई भी यहाँ पर मैंडेट नहीं है, किसी भी तरीके का यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मल्टी कैप के अंदर जैसे कि मैंने आपको आगे बताया मिनिमम 25% ईच मार्केट कैप के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन दोनों फंड में से किसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। मल्टी कैप के अंदर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हमको लिमिटेड देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने आपको सेबी का जो रूल है वो बता दिया, 25% जितना हर एक मार्केट कैप के अंदर करना पड़ता है। उसके कारण यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हमको लिमिटेड देखने को मिलती है। अब रिस्क लेवल किस तरीके से देखने को मिलता है, तो ये जो फंड का नेचर है फ्लेक्सी कैप फंड का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर मॉडरेट टू हाई हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है कि डायनेमिकली यहाँ पर जो एसेट्स होते हैं उसको यहाँ पर शिफ्ट करते रहते हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का रिस्क लेवल का इशू नहीं आता है। जबकि मल्टी कैप फंड के अंदर हमको रिस्क लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो लार्ज कैप होता है तो उसके अंदर रिस्क लेवल हमको थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर यहाँ पर रिस्क लेवल ज़्यादा होता है। रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न ज़्यादा, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको समझ में आता है कि यहाँ पर रिस्क लेवल बढ़ते हुए हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंडेटरी मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर भी 25% जितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके कारण यहाँ पर रिस्क लेवल जो है वो भी बढ़ा हुआ हमको देखने को मिलता है। अब रिटर्न पोटेंशियल क्या होता है इन दोनों फंड्स के अंदर, तो फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो रिटर्न पोटेंशियल हमको हाई देखने को मिलता है और साथ में यहाँ पर रीएलोकेशन भी डायनेमिकली कंटिन्यूसली कहीं पर भी किया जा सकता है। जबकि मल्टी कैप के अंदर यहाँ पर हमको हाई रिटर्न देखने को मिलता है और यहाँ पर जो
25% जितना मिड और स्मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट होने के कारण ही यहाँ पर हमको रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये मैंडेटरी कर दिया है सेबी ने के यहाँ पर 25% जितना मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। तो जब भी मार्केट के अंदर जो बुल रन होता है तो उसके अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर एज पर सेबी रूल यहाँ पर हमको जो रिटर्न पोटेंशियल है वो रूल के कारण हमको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। वॉलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर लोअर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, और यहाँ पर अगर हम मल्टी कैप फंड की बात करें तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, यहाँ पर हायर वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो दोनों टाइप के फंड्स के अंदर आपस में ही कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट के अंदर हम यहाँ पर किसी भी तरीके का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। स्टॉक सिलेक्शन का मेथड क्या होता है, तो यहाँ पर जो स्टॉक सिलेक्शन का मेथड होता है वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फंड मैनेजर यहाँ पर डिफेंसिव टाइप का है तो वो आपने को डिफेंसिव टाइप के रिटर्न्स निकाल के देगा, मतलब नॉर्मल टाइप के रिटर्न्स निकाल के देगा। और अगर यहाँ पर फंड मैनेजर अग्रेसिव है तो आपको अच्छे रिटर्न निकाल के देगा। तो यहाँ पर ये फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो रिटर्न है वो किस तरीके से रहेगा। लेकिन मल्टी कैप फंड के अंदर यहाँ पर जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर लार्ज कैप में से भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मिड कैप में से भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और साथ में स्मॉल कैप में से भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अगर फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तो वो क्या करेगा, अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप के अंदर शिफ्ट कर सकता है। लेकिन मल्टी कैप फंड के अंदर इतनी आज़ादी नहीं होती है। होल्डिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसके अंदर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन एसेट एलोकेशन। तो आप इन्वेस्टमेंट से पहले एसेट एलोकेशन किस तरीके से, तो वो भी देख सकते हैं। अगर फंड मैनेजर ने स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा एलोकेशन किया हुआ है तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। मल्टी कैप के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका इन्वेस्टमेंट का जो होराइजन है वो 5 साल से ऊपर लेकर ही चलना चाहिए। फंड मैनेजमेंट स्टाइल किस तरीके से रहता है, तो यहाँ पर जो फंड मैनेजमेंट स्टाइल है वो एक्टिव टाइप का रहता है। तो यहाँ पर जो स्टॉक्स है उसकी खरीद और बेच कंटिन्यूसली चलती रहती है, और वो भी फंड मैनेजर को बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो कहीं से भी स्टॉक्स खरीद सकते हैं। उनको जो सेक्टर पसंद आए वो सेक्टर्स में से वो फंड मैनेजर स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। मल्टी कैप के अंदर भी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है तो वो एक्टिव ही रहती है, लेकिन यहाँ पर जो रूल है रूल बेस्ड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप के अंदर। तो यहाँ पर आपको डाइवर्सिफाइड टाइप का पोर्टफोलियो भी देखने को मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्मॉल कैप और मिड कैप आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं अच्छा रिटर्न निकालने के लिए। चर्निंग किस तरीके से रहता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर जो चर्निंग रहता है वो मॉडरेट रहता है। चर्निंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर स्टॉक्स को बाय या फिर सेल करने का जो प्रोसेस है वो कितनी बार होता है उसको चर्निंग बोलते हैं। तो यहाँ पर मॉडरेट रहता है, कम रहता है, क्योंकि अगर फंड मैनेजर को लगता है कि ये जो स्टॉक्स हमने बना दिए, जो पोर्टफोलियो बना दिया है वो बहुत ही अच्छा है, तो उसमें से वो बार बार छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन मल्टी कैप के अंदर यहाँ पर जो चर्न रेट है वो मॉडरेट टू हाई देखने को मिलेगा। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि मिड कैप के अंदर भी डिफेंसिव टाइप के स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, स्मॉल कैप के अंदर भी डिफेंसिव टाइप के स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है तो उस समय ऐसे मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के डिफेंसिव टाइप के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और वो इन्वेस्टमेंट को ऐड करने के लिए जो पुराने स्टॉक्स जो बहुत ही अग्रेसिव है उनको वहाँ पर बेचना पड़ता है, उसकी जगह पर डिफेंसिव टाइप के स्टॉक्स को खरीदना पड़ता है। तो ये प्रोसेस के अंदर चर्न रेट बढ़ जाता है, तो आपको उसके अंदर एक्सपेंस रेशियो भी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये दोनों टाइप के फंड्स कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लेक्सी टाइप की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप टाइप का जो फंड है जिनको डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करना है, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए और अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको ऑप्टिमाइज कर सके, तो उस टाइप के इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सी कैप टाइप के फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन मल्टी कैप फंड के यहाँ पर जो नेचर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, जो बैलेंस्ड पोर्टफोलियो टाइप का इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिनको ऐसा है कि भाई मुझे यहाँ पर लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए और साथ में स्मॉल कैप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। यहाँ पर अगर जो इन्वेस्टर उसको ऐसा लगता है कि उसका
इन्वेस्टमेंट पोर्शन स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर भी होना चाहिए, तो उस टाइप के इन्वेस्टर्स को मल्टी कैप टाइप के फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडिया में कौन से टाइप के फ्लेक्सी कैप फंड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परक परिक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि बहुत ही फेमस है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड जिसका रिटर्न बहुत ही शानदार है, UTI फ्लेक्सी कैप फंड, ये डिफेंसिव टाइप का बहुत ही शानदार तरीके का फंड है। अगर आपको ये फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मल्टी कैप टाइप के फंड्स कौन से तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, यहाँ पर कोटक मल्टी कैप फंड है, क्वांट एक्टिव फंड है। तो ये जितने भी फंड्स है, आपको कोई भी फंड पसंद आए, ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब फाइनल कंक्लूजन क्या है, तो वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो फ्लेक्सी कैप टाइप के फंड किसको चूज करना चाहिए, जिनको लोअर वोलेटिलिटी चाहिए और जिनको हाई ग्रोथ कैप्चर करना है ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो फ्लेक्सी कैप टाइप के फंड को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जबकि मल्टी कैप फंड किसको चूज करना चाहिए, तो जिनको बैलेंस्ड एक्सपोजर चाहिए, एक्सपोजर कहाँ पर, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर, और डिसिप्लिन्ड एलोकेशन चाहिए, तो वो जो टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे टाइप के इन्वेस्टर्स मल्टी कैप टाइप के फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप हमको ये बताइए कि आपने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कि मल्टी कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर आपने फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो फंड का नाम क्या है वो आप बता दीजिए। अगर आपने मल्टी कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो फंड का नाम क्या है वो भी आप यहाँ पर कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि इन दोनों में से कौन से फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैंने सारा का सारा डिस्क्रिप्शन आपको हर एक के अंदर जो आपको हेल्पफुल हो सकता है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ये मुझे तो लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको डिसाइड करने में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।